उफ, घर के काम बस नाम सुनते ही आधी एनर्जी तो ऐसे ही चली जाती है ना। काश काश कोई जादू हो जाए और ये सब अपने आप निपट जाए। खैर चलिए आज ऐसी ही एक दुनिया में चलते हैं जहां ये काश सच हो जाता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर घर खुद ही अपने सारे काम निपटा ले। मतलब झाड़ू पोंछा, सामान को इधर उधर से उठाकर जगह पे रखना, अरे यहाँ तक कि दरवाजे पर आए मेहमानों का वेलकम भी वही करे। सुनने में तो बिल्कुल एक सपना लगता है, लेकिन आज की कहानी में ये सपना सच होता है, और वो भी बड़े ही कमाल के अंदाज में। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत ना एक छोटी सी सिंपल सी ख्वाहिश से होती है। यहाँ भी वैसा ही कुछ था। हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये मामूली सी दोपहर इतनी असाधारण होने वाली है। तो ये है नोबिता, और नोबिता का प्लान बिल्कुल क्लियर है। अपनी दोस्त शिजुका के घर जाना है, पढ़ाई करने। पता है ना, पढ़ाई। तो नोबिता पूरी तैयारी से निकलता है, सोचकर कि आज शाम तो आराम से गुजरेगी। लेकिन प्लान्स का क्या है, वो तो बिगड़ने के लिए बनते हैं ना। नोबिता के साथ भी वही हुआ। रास्ते में उसे एक ऐसी मेहरबानी मिल गई जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और इसी मेहरबानी ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तो सीन अब पूरा पलट चुका है। एक तरफ है नोबिता, जिसे शिजुका के साथ शांति से पढ़ना है, और दूसरी तरफ है उसका दोस्त जियान, जिसके लिए पढ़ाई का मतलब कुछ और ही है। उसका प्लान यह है कि नोबिता उसके खाली घर में पढ़ाई करे। और जैसे ही नोबिता ने नानुकुर करने की कोशिश की, जियान ने अपनी मेहरबानी का पत्ता फेंक दिया। कहता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों की मेहरबानी ठुकराते हैं। अब ये मेहरबानी कम और धमकी ज्यादा लग रही है साफ साफ। और फिर इस मेहरबानी का पर्दा उठता है। असली काम था जियान के पूरे फैले हुए गंदे घर की साफ सफाई करना। नोबिता को इस काम के लिए फोर्स किया जाता है। बेचारा नोबिता, पढ़ाई का प्लान तो गया तेल लेने। तो अब जब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है, तभी एंट्री होती है एक जादुई सॉल्यूशन की, एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जो इस पूरी प्रॉब्लम को ना चुटकियों में सॉल्व कर सकती है। और इस गैजेट का नाम है हाउस रोबोट। हाँ, हाउस रोबोट। इसका काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये किसी भी बिल्डिंग को, पूरे के पूरे घर को एक जीते जागते, सोचते समझते रोबोट में बदल देता है। मतलब जो हम आजकल स्मार्ट होम कहते हैं ना, ये उससे भी कई कदम आगे हैं। ये एक ऐसा घर है जिसका अपना दिमाग है। और इसको यूज करना, अरे बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, इस डिवाइस को घर से कनेक्ट कर दो। दूसरा, घर में चेतना आ जाती है, यानी वो जाग जाता है। और तीसरा, वो अपने सारे काम अपने आप ऑटोमैटिकली करने लगता है। तो आइए देखते हैं कि जब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया जाता है तो होता क्या है। जैसे ये डिवाइस जियान के घर पर लगता है, जो होता है ना, वो फौरन होता है और एकदम हैरान करने वाला होता है। नोबिता थोड़ा डरते डरते, अजीब सा फील करते हुए घर से पूछता है, अरे घर, कुछ तो बोलो। और तभी घर के अंदर से आवाज आती है, मैं एक रोबोट बन गया हूं। कमाल है, एक बोलने वाला घर। और रोबोट बनने के बाद घर का पहला रिएक्शन क्या था? उसने अपने अंदर झांका, और जो गंदगी, जो कचरा फैला हुआ देखा ना, उसे खुद पर शर्म आ गई। और बस बिना किसी के कुछ कहे उसने फौरन साफ सफाई शुरू कर दी। और क्या कमाल की सफाई थी वो! फर्श अपने आप रगड़ रगड़ कर चमकने लगे। शिजुका के आते ही दरवाजे ने एक अच्छे होस्ट की तरह अपने आप को खोल दिया, और देखते ही देखते पूरा का पूरा घर एकदम नया जैसा हो गया। ये घर सिर्फ काम ही नहीं कर रहा था, उसमें तमीज भी थी। जैसे ही शिजुका अंदर आई, घर ने उनका स्वागत किया। कहा, शिजुका-सान, आपका स्वागत है। ताकेशी हमेशा आपकी देखरेख में रहता है। ताकेशी यानी जियान, मतलब इस घर को अपने मालिक की चिंता भी है। तो इस तरह जो काम घंटों का था, वो पल भर में खत्म हो गया। सफाई डन, और नोबिता और शिजुका आखिरकार आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते थे। मतलब इस गैजेट ने ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व की, बल्कि नोबिता के ओरिजिनल प्लान को भी सक्सेसफुल बना दिया। तो ये कमाल की कहानी एक बड़ा ही मजेदार सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी का घर एक रोबोट बन जाए, तो सबसे पहला काम क्या करवाना चाहिए उससे? ये सोचने वाली बात है।